लोकतंत्र का बड़ा दिन। अब से कुछ ही मिनट्स के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सेकंड फेज के लिए मतदान शुरू हो जाएगा, यानी कि ठीक 7 बजे मतदान प्रारंभ होगा। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 26 सीटों पर दूसरे चरण में ये वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का समय है। चुनाव आयोग ने तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। अब से कुछ ही देर के बाद, लगभग 2 मिनट के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। अगर दूसरे फेज की बात करें तो कश्मीर रीजन की इसमें 15 सीटें हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र की 11 सीटों पर मतदान होना है। कुल 26 सीटों पर मतदान होना है। आज इसमें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पर मतदान होना है। वोट डाले जाएंगे आज। और अभी आपको बता दें कि मॉक पोल भी हुआ है। तैयारियां पुख्ता है, तैयारियों को परख लिया गया है। वोटिंग से पहले ईवीएम वीवीपैट को चेक कर लिया गया। लेकिन मुद्दे क्या जम्मू कश्मीर के? इसमें बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, कि विकास बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार को भी लोग बड़ा मुद्दा मान रहे हैं और घाटी क्षेत्र में भी खासतौर पर अनुच्छेद 370 बड़ा मुद्दा है। और पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनका घोषणा पत्र था उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। हमारे संवाददाता मीर फरीद इस समय कश्मीर में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब से लगभग 1 मिनट के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि लोग पहले पहुंच जाते हैं तो क्या तस्वीर इस समय, क्या लोग पहुंचना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, अभी धीरे धीरे जो है लोग पोलिंग स्टेशंस की तरफ आ रहे हैं। जैसे आपने कहा, कुछ ही देर में वोटिंग स्टार्ट होगी और अगले आधे घंटे में हमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल मैं तारिक को बोलूंगा, आपको दिखाएगा। अभी से ही लोग जो है धीरे धीरे यहां आना शुरू हो गए हैं और यही जो दृश्य हैं कई और पोलिंग स्टेशन से भी आ रहे हैं। आज काफी अच्छा मतदान होने की उम्मीद है क्योंकि पहले फेज जो कि दक्षिणी कश्मीर में था और ट्रेडिशनली वहां लो वोटर टर्नआउट होता, तो इस बार बाइकॉट खत्म हो गया है और बड़ी संख्या में लोग जो है बाहर आए थे और वही ट्रेंड सेट हुआ है दक्षिणी कश्मीर में। और इस बार श्रीनगर की बात करें, बडगाम जो कि सेकंड फेज में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं घाटी के, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल, वहां जो है भारी मतदान देखने को मिल सकता है। उसी बीच अगर आप सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है। जैसे हम कह रहे हैं कि 900 से ज्यादा कंपनी जो है पैरामिलिट्री की, उनको डिप्लॉय किया गया है और उनको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जगह जगह सिक्योरिटी जो चाहिए उसी के हिसाब से। और उसके साथ साथ अगर आप चुनावी अखाड़े की बात करें तो बड़े कुछ तस्वीरें भी दिखाएं और मैं चाहता हूं कि आप वहां पर मौजूद लोगों से बात भी करें वहां पर। और 7 भी बज गए हैं, अब मतदान प्रारंभ भी हो जाएगा तो वहां पर लोगों से भी बात करें और तस्वीरें भी दिखाएं। जी 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 बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से। हालांकि अभी जैसे मैंने कहा कि शुरुआती पल है और कुछ ही देर में जो है यहाँ पे जो है कतारें बढ़ेंगी। जनाब, आप कहाँ से? आप कहाँ से? मोहसिनाबाद से। तो इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव के? वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमको क्या पता है। तो जैसे अभी ज्यादा बात करने के मूड में नहीं है लोग, लेकिन कुछ ही देर में अगर आप इस पोलिंग स्टेशन की बात करें तो हर बार काफी भारी मतदान यहाँ देखने को मिलता है, कतारें देखने को मिलती हैं। जैसे इस तरफ आप चलें तो जी, आप कहाँ से? मैं इधर से बिमना से हूँ। तो इस बार इधर काफी जो है हर बार हमें मतलब लोग देखने को मिलते हैं, तो इस बार भी आपको लगता है भारी मतदान? इस इलाके में भारी मतदान हमेशा हुआ है, हमेशा हुआ है। तो इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट देंगे लोग? इस बार हम बहुत खुश हैं, बहुत सालों बाद इलेक्शन हो रहे हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि बहुत सालों से यहाँ गवर्नर राज, एलजी का राज चल रहा था। हम अपना कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। इस बार हम डेवलपमेंट के लिए और अपने कैंडिडेट के लिए वोट देना चाहते हैं। तो लगता है पिछले रिकॉर्ड इस बार टूट सकते हैं? पूरे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, पूरे रिकॉर्ड। कोई बाइकआउट नहीं इस बार? सब बाइकआउट नहीं, बाइकआउट यहाँ रहते, बिमना में कोई बाइकआउट नहीं रहता था। तो आपने सुना कि इस बार जो है पिछले रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है और तस्वीरें भी दिखाते रहे और ये बताएं कि क्या वोटिंग प्रारंभ हो गई है? आपने देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, अभी मुझे लगता है अगले 2 या 3 मिनट में जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये जो अहाता है इसमें तकरीबन 2 से 3 पोलिंग बूथ हैं और यहाँ पे जो है कतार शुरू हो गई है। शायद अगले 2 या 3 मिनट में जो है वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से? बस बिमना से। तो क्या लगता है इस बार कोई बाइकआउट नहीं है, वोट पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपने मर्जी से डाले हैं। तो क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? बस यही तरीके है, डेवलपमेंट चाहिए। तो इस बार इस पोलिंग स्टेशन में इससे पहले भी हम आए थे, काफी जो है लोग जब बाइकआउट भी होता था यहाँ वोट डालते थे।
हाँ डालते थे पहले से। ये अपने कैंडिडेट थे, हैं ईमानदार कैंडिडेट थे, इसलिए आते हैं। तो उम्मीद है बदलाव होगा इस बार? इंशाल्लाह बदलाव हो गए, परेशानी दूर होगी। क्या परेशानी आप? आपकी यही रोज ठीक है, मीर फरीद आपके पास लौटते हैं और लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग होगी और तस्वीर ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में जो है बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से एक बार पूंछ का रुख कर रहता है कमलजीत के पास। कमलजीत, क्या वोटिंग शुरू हो गई है वहां पर? बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पे तांता लगा है। लोग, आपको दिखा दें, यहाँ पे कार हैं वो काफी देर रुके रहे और परिवार के परिवार इस वक्त जा रहे हैं वोट डालने के लिए। जाहिर सी बात है अब वोटिंग टाइम अब शुरू हो चुका है। ये है अंतर्राष्ट्रीय यानी नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप पीछे देख सकते हैं ये दुर्गम पहाड़ियां हैं और खास तौर पे सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद सुरक्षा, जिस तरह से हमने देखा कि पुंछ रजौरी के इलाके में तकरीबन दर्जन भर छोटे बड़े हमले हुए हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि पुंछ में पड़ रही हैं और 5 हैं जो कि रजौरी में हैं। क्या मुद्दे हैं? स्थानीय लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से कोशिश करते हैं। ये बताइए कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अपने आप में रहना और जिस तरह से हमने देखा है कि पुंछ रजौरी फोकस में रहा है लगातार, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? क्योंकि ट्राइबल स्टेटस की भी बात की गई है, एसटी जो स्टेटस दिया गया है पहाड़ियों को, उसकी बात की है। बकड़वाल है, गुज्जर हैं, उन सबके वोट अहम हो जाते हैं इन पूरे इलाके में। तो जो स्थानीय लोग हैं उसे कैसे देखते हैं? सही देखते हैं, हर कैंडिडेट का अलग अलग मुद्दा है। किसी का मेडिकल में है, स्टडीज में है, हर अलग अलग अपना अपना मुद्दा है सबका। तो जो ये एसटी की बात है, ये तो ऐसे ही है। अब इलेक्शन में नहीं कोई मानता इस चीज को। इलेक्शन में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन में कम पड़ेगा। जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है युवकों का, वो कम है, इधर बहुत कम है। जॉबलेस बहुत ज्यादा है। पढ़ लिख के ग्रेजुएट बैठे हुए हैं घर में, जॉब बहुत कम मिल रहा है अभी। इन दूर दराज इलाकों में नेता आते हैं यहाँ पर? हाँ, नेता वगैरह तो आते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके लिए यहाँ पे? हमारे मुद्दे बस यही एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। अगर एक ग्रेजुएशन वाला बंदा है वो भी आजकल एक अग्निवीर के लिए फॉर्म लगा रहा है, तो उसके लिए वो वैकेंसी नहीं है जो एज अ ग्रेजुएशन के लिए होनी चाहिए थी। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे सबसे। और खासतौर पे जो एसटी स्टेटस जैसे ये बता रहे हैं, आपके लिए कितना बड़ा है कि दिया गया है? एसटी स्टेटस वो हमारे के दिया गया, उसका हमें बेनिफिट मिला, बट उसका यहाँ इलेक्शन से कोई लिंक नहीं है। वो अपनी जगह और इलेक्शन अपनी जगह। आपको बता दें यहाँ पे जो इलाका है, यहाँ पे खास तौर पे बीजेपी और एनसी दोनों एक डायरेक्ट लड़ाई में हैं और खास तौर पे अब ये जो लोग हैं अब चल रहे हैं क्योंकि वोटिंग का समय हो चुका है। और आपको बता दें कि ये जो इलाका है जन्नत माना जाता है, लैंड ऑफ 7 सीज बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। और खास तौर पे अगर हम बात करें, ये जो एरिया आपको दुर्गम पहाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है ये जो इलाका है काफी अहम हो जाता है सुरक्षा के मुद्दे से भी। और जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ करके आतंकी हमले लगातार किए हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं अब इस इलेक्शन में अहम हो जाती है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट वाली बात है, चाहे हम बात करें एसटी स्टेटस वाली बात है, ये सारी चीजें हैं अब एक अग्नि परीक्षा है सभी पार्टीज के लिए कि कौन किस तरह से लोगों को लुभा पाए। और अब उनका टाइम अप हो चुका है क्योंकि अब जनता की बारी है, वो आज वोट डालेंगे। बिल्कुल कमलजीत, तय तो जनता को करना है। जितनी सुंदर घाटियां हैं उतना ही सुंदर मतदान भी हो, हम सब यही अपेक्षा भी करते हैं। नौशेरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और प्रदेशाध्यक्ष भी हैं रविंद्र रैना। आज वोट उनकी सीट पर भी डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। उससे पहले देखिए पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए हैं रविंद्र रैना। ये तस्वीरें जब उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है तो दिन का जो प्रारंभ है, दिन की जो शुरुआत है वो पूजा पाठ से उन्होंने की है। रविंद्र रैना के लिए भी आज मतदान होगा। जिस सीट पर वो चुनावी मैदान में है, बताया जा रहा है कि जिस सीट पर वो लड़ रहे हैं वहां पर जबरदस्त टक्कर है, कांटे की टक्कर है। राह आसान होने वाले नहीं है, लेकिन देखिए परिवार के साथ जो है पूजा पाठ करते हुए वो नजर आए और माथा उन्होंने टेका। बातचीत भी करेंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर विकास की नई बुलंदियों को छुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर ने पिछले 10 साल नई बुलंदियों को छुआ है, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है और जम्मू कश्मीर ने तरक्की, डेवलपमेंट
की नए मुकाम छुए हैं। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।